नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नॉलेज पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप सभी लोग पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे कि वैदिक सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। वैदिक सोसाइटी के दो टाइप्स थे, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक। तो अर्ली वैदिक को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया, लेटर वैदिक और पोस्ट वैदिक इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाना है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। पिछले क्लासिफिकेशन की भांति इसमें भी हम सभी पहले तो नेम डालेंगे लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था, टाइम पीरियड क्या था, एरियाज क्या थे, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 500 BC तक, यानी कि 1000 से 500 BC तक। एरियाज क्या थे, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न गैंगेटिक जो गंगा के पूर्वी प्लेन्स थे, मैदान थे, वो सभी जो सतपथ के द्वारा बनाए गए थे। सतपथ, ठीक है, जैसे सतपथ ब्राह्मण ने बनाया था कहा जाता है, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण, ये आपको लिखना अनिवार्य है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में, लेटर वैदिक के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब लेटर वैदिक स्टार्ट कब हुआ, 1000 से, स्टार्टेड फ्रॉम 1000 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और जो आर्यंस थे वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए, और जब वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए तो उन्होंने नॉन आर्यंस को भी कन्वर्ट किया। दे कन्वर्ड नॉन आर्यंस को भी कन्वर्ट किया, यानी कि जीतना शुरू कर दिया। और जब बिगन करना और उनके साथ रहना आरंभ कर दिया, सोसाइटीज़ बनाना आरंभ कर दिया, बिगन टू लिव विद देम, उनके साथ रहना आरंभ कर दिया, एंड स्टार्टेड टू मेक सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया उनके साथ में, और उनके साथ में रहना खेलना स्टार्ट कर दिया। और उनके जो राजा की पावर थी, उनकी टेरिटरी थी, बढ़ने लगी, टेरिटरी थी, एक्सपेंड हो गई भाई, टेरिटरी एक्सपेंडेड, पावर इंक्रीज्ड हो गया, पावर जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज्ड हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखा जा सकता है। जब पावर बढ़ी, तो पावर जब बढ़ती है तो एक कहावत सुनी होगी, जब कोई भी घड़ा है वो भर जाता है तो फटता जरूर है। तो उसी तरीके से इस टाइम पर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, एविल्स थी, आ चुकी थी। जैसे कि आपकी सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, ह्यूमन आत्म की जो बलि होती है, मानव बलि होती है, वो सब स्टार्ट हो चुका था। इसे ये जो है, इससे अच्छा आपको वैदिक पीरियड में जो आपने ऋग वैदिक पीरियड देखा वो बहुत ही, वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। ये सभी चीज़ें आप अभी आगे लेक्चर्स में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और आप इस टाइम पर देख सकते हैं कास्ट सिस्टम का भी ओरिजिनेशन हो चुका था, इंट्रोडक्शन हो चुका था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अब अगर आप लिख देते तो आपको 1 मार्क्स प्लस में दे देगा। अगर 7 दे रहा होगा 14 में तो आपको 8 कर देगा, अगर ये पॉइंट उसने देख लिया है तो। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, उस टाइम पर कास्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो चुका था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था लेटर वैदिक टाइम का। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सबसे पहले देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम पर जो फॉर्म थी गवर्नमेंट की, कौन सी थी, फॉर्म ऑफ मोनार्कियल, मोनार्की, यानी कि उस टाइम पर मोनार्की प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी में। और जो लार्जेस्ट यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसे जनपद कहा जाने लगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जनपद, उसे जनपद कहा जाने लगा, ठीक है। और जनपद जिसको हेड कौन करता था, इसको दूसरा नाम भी है राष्ट्र, इसका हेड होता था किंग, राष्ट्र हेडेड बाई किंग, ठीक है। ये राजा के द्वारा हेड किए जाने लगे। और जो सभा और समिति थी वो डिसकंटिन्यूड हो गई। ये सभा और समिति जो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सभा और समिति वो डिसकंटिन्यूड, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। और जो किंग था वो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टार्ट हो चुके थे। किंग शुड बी क्षत्रिय, किंग को क्षत्रिय होना आवश्यक था, और उसके पास आर्मी होना आवश्यक था, हेड एंड आर्मी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता था। और उस टाइम पर टैक्सेशन सिस्टम भी आ चुका था, टैक्सेशन वर इम्पोज्ड और इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि उस टाइम पर टैक्सेशन भी आ चुका था। और उस टाइम पर ऑफिशियल्स थे जो वो किंग को असिस्ट करते थे, जिन्हें कहा जाता था ज्वेल्स रत्न, नवरत्न। किंग वर असिस्टेड बाई ज्वेल्स, जिनको आप रत्न बोल सकते हैं, ज्वेल्स बाई रत्न, यानी कि जो आपके नवरत्न, सुना होगा अकबर के नवरत्न थे, वो सब चीज़ें थी। और किंग जो था वो क्या था, सुप्रीम अथॉरिटी थी, किंग इज सुप्रीम अथॉरिटी।
उसे कोई कुछ कह नहीं सकता था, ना वो किसी के आंसर देना चाहता था, उसको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, और वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकता था बट उसे कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली था। और उस टाइम पर जो जुडिशियल सिस्टम था तो किंग खुद हेड होता था, वो सिविल मैटर्स को डिफाइड करता था, पेटी मैटर्स को जो थे वो ग्राम्य वादिन डिफाइन कर देते थे। इस टाइम पर एक ग्राम्य वादिनी भी होता था, जो एक पेटी मैटर्स जो होते थे सिविल के, ग्राम्य वादिन, लिख लीजिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सिविल मैटर्स जो थे विलेज लेवल पर, सिविल मैटर्स एट विलेज लेवल हैंडल्ड बाय दिस विलेज लेवल, और पिटी मैटर्स जो थे और पेटी मैटर जो छोटे मोटे मामले हुआ करते थे उन्हें यही देखा करता था, बाकी जो बड़े मामले थे वो किंग करता था। किंग इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर, ये भी लिख सकते हैं। किंग वॉज हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर था उस टाइम का, जुडिशियल ऑफिसर। किंग ही सजा दिया करता था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सोशल लाइफ क्या थी आपके पोस्ट वैदिक टाइम में। चलिए देखते हैं सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज। सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज। अब इसमें क्या था, जो आपका वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था, वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था। तो अब आप समझ सकते हैं जब वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन या कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जो सोसाइटी थी वो वेल सेटल्ड हो चुकी थी, वेल सेटल्ड सोसाइटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जब वेल सेटल्ड सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल्स थे उनका वर्क डिवीज़न हो गया। इंडिविजुअल्स हैड वर्क डिवीज़न, उनके पास क्या था, वर्क डिवीज़न था अकॉर्डिंग टू वर्ण, यानी कि वर्ण के अनुसार उनके कार्य विभाजित थे। जैसे कि क्षत्रिय को एडमिनिस्ट्रेशन ही देखना है, क्षत्रिय को एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, सेना रखनी है, आर्मी रखनी है उसको, और प्रोटेक्शन करना है, इसका प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज की रक्षा करनी है। ठीक है, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन तो देखना था, आर्मी भी थी, प्रोटेक्शन भी थी। बट जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को बस रिचुअल्स करने हैं, रिलीजियस वर्क करने हैं, परफॉर्म करने हैं, रिलीजियस वर्क परफॉर्म करने हैं, असिस्ट करना है किंग को, असिस्ट द किंग, और क्या करना है, रिचुअल्स करवाने, बस ब्राह्मण्स का यही वर्क था। और जो शूद्र थे, शूद्र को लो जो बहुत ही हीनियस कैटेगरी का वर्क था वो सब करना था। ठीक है, और ये क्या करते थे, शूद्रास जो थे ये सब आपका डेली वर्क करते थे, डेली वर्कर थे। ठीक है, डेली वर्कर। और जो वैश्यास थे वो ट्रेडिंग किया करते थे, वैश्य थे वो ट्रेडिंग का काम करते थे। ठीक है, डेली बिजनेस करते थे, यानी कि बिजनेस किया करते थे। ठीक है, ये आपका इस टाइप में डिवीजन था। और जो वर्क डिवीजन था वो भी डिवाइड हो चुका था, इतना देख सकते हैं। ब्राह्मण्स थे, स्कॉलर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे, ये क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप में डिवीजन हो चुका था सोसाइटी का। तो आप जो आजकल कास्ट सिस्टम देख रहे हैं वो इसी टाइम का है, इसी टाइम से डिवीजन स्टार्ट हुआ था। समझ सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी लेटर वैदिक एज की। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लेटर वैदिक एज, यानी कि लेटर वैदिक एज की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। ठीक है, चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी लेटर वैदिक एज की। अब इकोनॉमिक्स कंडीशंस मेन किस पर डिपेंड थी, एनिमल हस्बेंड्री पर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पर। बट एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा था। क्यों, क्योंकि सोसाइटी क्या थी, वेल सेटल्ड थी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, अर्बनाइजेशन ऑल्सो स्टार्टेड। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आपका ये, और उस टाइम पर ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत अच्छा चलने लगा था, जो वैश्यास लोग कर रहे थे, कॉमर्स स्टार्टेड हो चुका था। ठीक है, और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि पॉटरी बनाना, ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसको बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो सबसे अच्छा था वो आयरन था, यानी कि आयरन का यूज़ जो है इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और इस एज में बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया आयरन का, उससे फ्लरिश किया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, एक वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपका था, जिससे आप अपने गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। और ये अदर सिस्टम दूसरे कंट्रीज़ को भी ले जाने के लिए यहाँ पर प्रिवेल कर दिया। तो आप इकोनॉमिक कंडीशंस में ये कह सकते हैं
कि पिछले वाले लेक्चर में अभी जो मैंने बताया था ऋग्वैदिक एज में वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा दिया जाता है इंपॉर्टेंस, बट इसमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती थी, बट इस टाइम पर जो एग्रीकल्चर है वो फॉरेस्ट क्लियर हो चुके हैं और एग्रीकल्चर अपना लाइन में आ चुका है, बट एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा पीछे जा चुका है क्योंकि एनिमल्स डेथ होते गए, वैक्सीन दवाई सब जानवर मरते गए, ये सारी चीज़ें होती गई और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अर्बनाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कैटल पालना छोड़ दिया, बंद कर दिया कैटल डेयरिंग का काम, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ट्रेड और कॉमर्स बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पॉटरी और ब्लैक स्मिथ भी शुरू हो गए। ये सारी चीज़ें देखा आपने, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, बट उस टाइम पर ऑक्स को बैल यानी बैल को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैलगाड़ी में लगाया जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं रिलीजियस कंडीशंस क्या थी लेटर वैदिक एज की। रिलीजियस कंडीशंस क्या थी? रिलीजियस कंडीशंस ऑफ लेटर वैदिक एज, ऑफ लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज की रिलीजियस कंडीशंस क्या थी? तो रिलीजियस कंडीशंस जो थी वो आपको हेडिंग्स के अनुसार पढ़ सकते हैं। सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी में क्या था? सोसाइटी जो थी वो वर्णास में डिवाइडेड थी, तो जो ब्राह्मण्स थे वो रिचुअल्स करते थे। सोसाइटी में ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण क्या करते थे? पुजारी थे। ठीक है, और उस टाइम पर जो ब्राह्मण्स थे वो प्राइस्ट हो गए। ठीक है, क्षत्रिय जो थे वो रूलर बन गए, क्षत्रिय थे वो रूलर बन चुके थे, और वैश्य क्या थे? जो थे एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग का काम। और जो शूद्रास थे वो अपर की जो तीनों क्लासेस हैं, अपर 3 क्लासेस को सर्व करते थे, नौकरी करते थे। अपर सर्व्स एज सर्वेंट, यानी कि अपर 3 क्लासेस को क्या करते थे? सर्व करते थे सर्वेंट की वजह से। और जो उस टाइम के जूरिस्ट थे, जूरिस्ट सोचने लगे कि जो ब्राह्मण हैं उनकी जो अपनी पावर है इन्फ्लुएंस कर दे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? कल्चर ऑफ जूरिस्ट स्टार्टेड कल्चर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि बलि की प्रथा शुरू कर दी। यानी कि अब देख रहे हैं यहाँ पर से इसी लेटर वैदिक से ही आपकी बलि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है, मानव बलि है, शुरू की गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? तो जूरिस्ट उन्होंने और सोचना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या किया? सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किया। सर्टेन रूल्स या रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किया, किस लिए? लोगों को अपने अंडर में रखने के लिए। और रूल्स ऐसे थे, रिगोरस थे, यानी कि बहुत ही कठिन थे, ठीक है, समझ सकते हैं आप। सोशल स्ट्रक्चर इन्वेंट किया, जैसे कि आपको वर्ना सिस्टम आ गया उसी टाइम पर, वर्ना सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया, का मैरिज सिस्टम आ गया, संस्कार आ गए, मैरिज सिस्टम दे दिया, संस्कार परफॉर्म करने के लिए बोल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने लगी सोसाइटी में, यहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। चलिए अब आगे देखते हैं इसी का डाइटरी हैबिट्स, यानी कि खाने की चीज़ें क्या थी। जैसे कि मैंने बताया, देखते हैं डाइटरी हैबिट्स क्या थी। डाइटरी हैबिट्स क्या थी? तो जो क्षत्रिय थे वो मदिरा पान करने लगे, डाइटरी हैबिट्स थी। जो नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट हो गए, नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट हो गए, नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट हो गए, यानी कि कौन? क्षत्रिय लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। और जो कुछ पंडित भी थे वो बलि देना स्टार्ट कर दिया, और ये वैदिक सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वैदिक सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो गया। यहीं पर आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस स्टार्ट हो चुका था, एनिमल का सेक्रीफिकेशन स्टार्ट, एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्ट, पशु बलि भी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही मैसिव नंबर में होने लगी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होने लगी थी। और जो लेटर वैदिक था वो पैट्रियार्कल फैमिली से बिलोंग करता था। ये भी यहाँ पर भी पैट्रियार्कल फैमिली ही थी। ठीक है, पैट्रियार्कल फैमिली थी। और इंटरवर्ण मैरिज जो थी वो प्रोहिबिट कर दी गई, इंटरवर्ण मैरिज भी थी वो भी प्रोहिबिट कर दी गई, प्रोहिबिट मना कर दिया गया, यानी कि कोई भी अपने अदर कास्ट से नहीं कर सकता है। और एक आप सिमिलर गोत्र में भी मैरिज नहीं कर सकते थे, या आपकी सिमिलर गोत्र है या फैमिली है तो मैरिज नहीं कर सकते थे, जो कॉन्सेप्ट अभी भी हिंदू लॉ में चल रहा है, हिंदू लॉ में अभी भी चल रहा है, यह पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रिलीजियस, यानी कि अभी आप देख रहे हैं क्या सोसाइटी में रिलीजियस कंडीशंस क्या थी। अब इसी का एक नेक्स्ट सब टॉपिक है रिलीजियन, यानी कि रिलीजियन में क्या था, बहुत ही बड़ा चेंज आ गया था देखने के लिए। जो आपको गॉड और गॉडेस आ गए थे यहाँ पर, राइट रिचुअल हो गए थे। अब जैसे कि आप इस टाइम पर पानी के लिए वाटर के अलग देवता थे, जल के यानी कि अग्नि फायर के अलग देवता थे, ये सारे देवताओं का डिवीज़न भी हो चुका था। जल देवता जिन्हें कहा जाता है, जल देवता, अग्निदेव, ये सारे शब्द आ चुके थे। ठीक है, यानी कि अन्न देवता, फूड ग्रेन्स को भी अन्न देवता कहा जाने लगा, पूजा करने लगे लोग अन्न ग्रेन्स। और सेवरल राइट्स आ गए जिन्हें इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, सेवरल राइट्स इंपॉर्टेंट जिन्हें पूजा जाने लगा, और वो रिलीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देन रिलीजन, उनका महत्व धर्म से ज़्यादा होने लगा। और अब देखते हैं आपका ये तो था, देख रहे थे रिलीजन और रिलीजियस कंडीशंस ऑफ वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी।
चलिए अब देखते हैं उस टाइम पर स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था। जो मेन आपका है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन। इससे आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा क्या उस टाइम पर प्रभावित था, क्या स्टार्ट हो चुका था, ये सब चीज़ें थी। चलिए देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन। सबसे पहले देखिए स्टेटस ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी में वुमेन्स क्या थे? वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो चुका था। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हो चुका था? क्योंकि वुमेन्स को नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिचुअल्स, यानी कि कोई भी सेरेमनी में पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी और रिचुअल्स, कोई भी सेरेमनी में नहीं जा सकती हैं, रिचुअल्स में नहीं जा सकती हैं, और सभा समिति में भी नहीं जा सकती हैं। पब्लिक गैदरिंग नॉट अलाउड, पब्लिक गैदरिंग नॉट अलाउड टू वुमेन्स, यानी कि महिलाएं पब्लिक गैदरिंग भी नहीं कर सकती हैं। डिस्टेंट बाई उपनयन संस्कार, यानी कि उपनयन सेरेमनी जो की जाती थी, ठीक है, इससे भी उन्हें दूर कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं ये सारी बैड हैबिट्स हैं जो वुमेन्स की हैं। डिक्लाइन हो चुका था स्टेटस ऑफ वुमेन। चाइल्ड मैरिज जो था वो कॉमन हो चुका था। चाइल्ड मैरिज कॉमन हो चुका था। चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, उस टाइम पर कॉमन था। राइट टू एजुकेशन खत्म हो चुका था। महिलाओं को पढ़ने से रोका जाने लगा। महिलाएं बस घर का काम करेंगी। मोनोगामी स्टार्ट हो गई। मोनोगामी मतलब बहुपत्नी, एक पर्सन 2-3 शादी कर सकता था। अब आप समझ सकते हैं महिलाओं की क्या बुरी हालत रही होगी उस टाइम की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि महिलाएं कैसे, और जो सोशल मोबिलिटी थी वो भी लिमिटेड थी। लोगों से मिलना बहुत कम था। सोशल मोबिलिटी जो थी वो भी लिमिटेड हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। केवल वर्क एज हाउस वाइफ का राइट उनके पास था। वर्क एज हाउस वाइफ यानी कि गृहिणी के रूप में ही कार्य कर सकती थी। रिमैरिज प्रोहिबिट था, दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विडो रिमैरिज भी प्रोहिबिट था, यानी कि अगर एक विधवा की कोई भी पति, किसी भी महिला का पति खत्म हो जाता है या मर जाता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? और इस टाइम पर सती प्रथा भी थी। देख सकते हैं आप, सती प्रथा भी थी। अब आप बताइए महिलाओं की कैसी कंडीशन थी? डिक्लाइनिंग कंडीशंस थी महिलाओं की। इसी तरीके से यही सिनेरियो था सोसाइटी का, रिलीजन का, स्टेटस ऑफ वुमेन का लेटर वैदिक सोसाइटी में। हम देख सकते हैं कि सोसाइटी कैसे डिवाइड हो गई वर्ण में। महिलाओं का वुमेन जो था वो डिक्लाइन होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में। और हम कह सकते हैं जो आर्यंस थे वो केवल कैटल हेडर्स थे। एग्रीकल्चरिस्ट बने और उसके बाद एक आयरन टेक्नोलॉजी आ गई। इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करने लगे और उसके बाद वो राजा बनने लगे और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और एक इम्पोर्टेंस हो गए, और ब्राह्मण्स को भी इम्पोर्टेंस मिल गई। उसी तरीके से जो गॉड पहले से इम्पोर्टेंस थे वो अपनी सिग्निफिकेंस को खो दिए और एक नए डिटीज को रास्ता दे दिया। ऑल दिस चेंजेस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द रिवर्स राइज ऑफ जनपदा। और ये सभी जो जितने भी चेंजेस हुए हैं जनपद महाजनपद के उन्नयन के लिए हो गए। यहीं से प्रारंभ हो चुका था आपका जनपद और महाजनपद का उत्पन्न। और जो बिगर टेरिटरीज थी वो 6th सेंचुरी BC में ही खत्म हो चुकी थी। वो डिवाइड हो चुकी थी जनपद और महाजनपद में। तो ये रहा आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट इन वैदिक सोसाइटीज, जो आपके 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका? कल मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आश्रमा के साथ। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्ण सिस्टम और संस्कारा। अभी आपके 4 लेक्चर और रह गए हैं यूनिट 1 के लिए। अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।